Hello बच्चों, let's read this question. Our question says that consider the following statements. Apposition increases the thickness of the walls. Cellulose is deposited on the inner wall of the plant cell during apposition. Okay, choose the correct option. अभी यहाँ हमें है ना दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है ये हमें बताना है। सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है इसका सेल वॉल इन प्लांट्स। ठीक है, यदि हमें प्लांट्स के सेल वॉल के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं एपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो एपोजिशन इज बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल होता है, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये जो सेल्यूलोज होता है ना, ये सेल वॉल में डिपॉजिट किया जाता है, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, यानी कि जो अंदर का लेयर होता है ना, तो इनर लेयर। ठीक है, तो सेल वॉल के अंदर के लेयर पे सेल्यूलोज को डिपॉजिट किया जाता है और इस चीज को या इस प्रोसेस को कहा जाता है एपोजिशन। तो इसमें ऐसा होता है कि ये प्रोसेस में एकदम थिन लेयर होती है सेल वॉल की। ठीक है, तो इस थिन लेयर को इतनी बार डिपॉजिट किया जाएगा कि वो मिलके एकदम मोटी लेयर बन सके। ठीक है, तो यानी कि एक थिन लेयर को जब बार बार डिपॉजिट किया जाएगा, जब काफ़ी सारी ऐसी थिन लेयर डिपॉजिट करेंगे तो एक मोटी लेयर बन जाएगी। तो इस चीज को, ऐसे डिपोजिशन को जिसमें सेल्यूलोज डिपॉजिट होता है, उसको क्या कहेंगे? एपोजिशन। ठीक है, तो अभी हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं ये दो। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया गया है एपोजिशन इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द वॉल्स। हाँ, एपोजिशन में क्या होता है कि एक थिन लेयर डालते हैं और वो इतनी बार डालते हैं कि वो एकदम थिक लेयर बन जाए। तो इसके वजह से जो सेल वॉल का जो वॉल्स होता है वो एकदम थिक और मोटा बन जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन वन, ये तो सही है। स्टेटमेंट वन हमारा सही है। फिर हमें दिया गया है कि सेल्यूलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग एपोजिशन। जैसे कि हमने देखा, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल के अंदर के साइड पे सेल्यूलोज को डिपॉजिट किया जाता है। तो इसके लिए फिर जो स्टेटमेंट टू है ये भी हमारा सही है। तो हमारा एक और दो, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो हमारे ऑप्शन में हमें दिया गया है फर्स्ट में स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज इनकरेक्ट, जो कि गलत है। दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट टू, ये भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। दोनों भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।